नारी। क्या है नारी? नारी प्रेम है, आस्था है, विश्वास है, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस है। नए जीवन का आधार नारी ही है। नफरत की इस दुनिया में नारी, सिर्फ तू ही प्यार है। वाकई नारी हर चीज़ को संभालती है। फटे हुए कपड़ों से लेकर उधड़े हुए रिश्तों तक को सहेजती है। सुबह से लेकर शाम तक घर को जोड़ती है। ईंट पत्थरों के मकान को अपने एहसासों से, अपने जज्बातों से सींचती है। ये नारी ही है जिसके होने से दुनिया है और जिसके उठने से दुनिया बदलती है। इतिहास गवाह है कि एक महिला ने जब जब अपनी आवाज बुलंद की है, एक नए इतिहास की रचना की है। अपनी कार्यक्षमता से, बुद्धिमता से, कौशल से, साहस से अपना लोहा मनवाया है। फिर चाहे मध्ययुगीन काल में दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला सम्राज्ञी रजिया सुल्तान हो, या क्वीन रिजेंट का पद धारण करने वाली शिवाजी की मां जीजाबाई हो, बात चाहे अंग्रेजों से अकेले टक्कर लेने वाली रानी लक्ष्मीबाई की करें, या त्याग और बलिदान की मूर्ति कहे जाने वाली पन्ना धाय की, इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से इनके नाम लिखे गए हैं। महिलाओं ने अपने अदम्य साहस से हर युग में अपनी पहचान बनाई है। हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी हों, लता मंगेशकर, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, अरुंधति रॉय, किरण बेदी, मैरी कॉम, मिताली राज, मेधा पाटकर, सानिया नेहवाल जैसी अनेक महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम किया है। इन्होंने अपने विचारों से न सिर्फ खुद के जीवन को, अपितु देश और देशवासियों को एक अलग दिशा प्रदान की है। महिलाओं की ऐसी ही सशक्त भूमिका बनी रहे, इसके लिए शहर की कई महिलाओं ने एक मंच पर अपने विचार साझा किए। मौका था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो के तत्वावधान में आयोजित महिला संगोष्ठी का। संगोष्ठी में आकाशवाणी, दूरदर्शन समेत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की कई महिलाओं ने हिस्सा लिया। संगोष्ठी की शुरुआत में सभी आगंतुक महिलाओं ने अपना परिचय दिया। कविता सिंह, दूरदर्शन जयपुर से हूँ, प्रोग्रामर हूँ और 3 प्रोग्राम देखती हूँ। इनसे मिलिए घर परिवार और जीवन की मुस्कान, हम कैसे दूसरों के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं, उस प्रोग्राम को मैं विजुअलाइज करती हूँ। महिला मजबूत तो राष्ट्र मजबूत। लेकिन महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों ने, उन पर हो रहे शोषण ने उन्हें अंदर तक डरा दिया है, भयभीत कर दिया है। ऐसे में महिला अपने अधिकारों के प्रति कैसे जागरूक हो सकती है? संगोष्ठी में इस पर भी चर्चा हुई। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में राजस्थान उच्च न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री शालिनी शेरौन ने महिला अधिकारों पर अपना संबोधन दिया। हम लोग हमेशा कहते हैं कि वुमेन की स्पेलिंग में ही मेन होता है एंड शी में ही होता है। सो एज फार एज द सेलिब्रेशन इज़ कंसर्न, फॉर दैट ऑफ कोर्स ये डे इसलिए सेलिब्रेट किया गया है कि भाई आज के दिन में रिकग्निशन हो हमारा जेंडर का, और एज फार एज द मेन आर कंसर्न देयर जेंडर इज़ ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट राइट्स वी ऑफन फॉरगेट अबाउट आवर ड्यूटीज़। सो माय सबमिशन इज़ कि जब भी आप लोग कई बच्चे लोग या बच्चियाँ लोग अपने अधिकार की बात करें, हम सीनियर्स हैं तो हम उनको पक्का बताएं कि आपके साथ उसके साथ आपके पास एक अच्छी ड्यूटी भी आ रही है, रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी। सो व्हेन यू टॉक ऑफ राइट, यू मस्ट नॉट फॉरगेट योर ड्यूटी as a citizen, your duty as a daughter, your duty as a mother, your duty as an employee, as a subordinate, as a boss, and the rights will automatically follow. उन्होंने बताया कि अगर महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अधिकारों के प्रति सजग होंगी तो एक बड़ा बदलाव आ सकता है। There will come a stage where all of us will retire after 62 or 65. So that means we have good 15 years
to give it back to the society, or to build up such good connections, human relations, that when we reach that stage of our lives, we have such good human relations with us who stand by to us. We don't say you should have 10 connections, but even if you have one good connection whom you can trust and call up at night and be very sure that the person is going to be there, even if it is a corona hospital, I think the life is said that. So all said and done, this was just a part that I was sharing, that why I was sharing legal aid with you is that there was this part of me which always wanted to give it back to the society. सुश्री शेरॉन ने साइबर सतर्कता के बारे में भी महिलाओं को जानकारी दी. I would bring one act, which is, ma'am, Information of Technology Act. But this act is very important because this gives, they record our conversations. So sometimes we flow with the emotions and we talk, lengthy talks. So from now onwards, like I said, we have to be wise on those fronts. Apart from that, WhatsApp call is one call. जब आप call करते हैं तो that is called encrypted call. Encrypted call is one-to-one. Like if I'm giving a call to ma'am, then that talk is only between both of us. It cannot be recorded by an investigating agency or it is not put on surveillance. But लेकिन इसमें एक है कि एक स्क्रीन रिकॉर्डर आता है. अगर वो कोई सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेता है अपने मोबाइल पे, जैसे हमने व्हाट्सअप डाउनलोड किया है, तो इवन वीडियो कॉल्स, इवन व्हाट्सएप कॉल्स कैन बी रिकॉर्डेड. एंड कई बार ऐसा होता है कि किसी ने वीडियो कॉल किया और कोई पॉर्न चीज़ दिखा रहा है या प्राइवेट पार्ट्स दिखा रहा है. ऐसे कई केसेस हमारे पास साइबर क्राइम में आ रहे हैं. सो दैट इज़ वाई ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स अब जो वुमेन है वो इंस्टॉल करने लग गई हैं. स्क्रीन सेवर्स दे स्टार्ट डूइंग, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. Even by keeping your mobile next to you, even when it is switched off, what I am talking, that is being heard by the smartphone. Even if it is switched off? Yes, even if it is switched off and it is next to you. So whenever you people are doing anything confidential, whether at home, make sure it is kept out. Make sure it is kept at a distance which is not audible. When we are in government services, make sure anybody who is walking in your services, please, sir, don't mind, keep your mobile outside, please come inside, you are welcome. These are just checks and balances which are there, because we never know, somebody is coming with a pen out here and then saying, ma'am, what do you say about that? अरे वो ऐसा है, वो ऐसा, they record. So we have to be wise. Woman means somebody who has a wise mind. So in initial days it was like women used to work from heart and men used to work from mind. That is why they used to be there at home and men used to be outside. वो मुखिया होता था, जाके कमाता था. अब जैसे जैसे महिलाएं, सो महिलाओं ने अपना, they used to work from the heart, अच्छा खाना बनाना, अच्छी तरह परोसना. जैसे जैसे महिलाएं बाहर गई हैं तो उनका भी माइंड, जो कैलकुलेटिव साइड है, विच इज़ वी कॉल्ड इट कैलकुलेटिव साइड मैम, तो वो काम करना शुरू कर दिया है. तो हार्ट हैज़ टेकन अ लिटिल बैक सीट. सो मेन नाउ डोंट नो हाउ टू हैंडल देम. सो व्हेन यू आर इन योर वर्क सिनेरियो ऑल्सो, कई बार हमें ये भी फेस करना पड़ता है. समटाइम्स देर इज़ अ डिफेक्ट इन द पर्सनैलिटी. Now, we've been brought up with a certain mindset, with a certain kind of personality. I can't change that genetic makeup. So the moment I as a woman enter, I know if there is some man who's sitting, he is going to have a certain perception about me. महिलाओं का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना जरूरी है. उसके साथ ही सचेत होना जरूरी है अपने स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि जो महिला होती है वो एक घर की धूरी होती है. अगर वो बीमार पड़ जाए, अगर वो अस्वस्थ हो जाए, तो घर असंतुलित हो जाता है. तो कैसे वो अपने खान पान का ध्यान रखे, कैसे वो पोषक आहार ले, संगोष्ठी में इस पर भी बातचीत हुई.
संगोष्ठी में अन्य मुख्य वक्ता पोषण विशेषज्ञ सुश्री अर्चना जैन ने महिलाओं में पोषण और स्वास्थ्य को लेकर विभिन्न मिथ्यों पर अपना उद्बोधन दिया। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए जरूरी पोषण आहारों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अपनी दिनचर्या में योग एवं व्यायाम को शामिल करने पर जोर देते हुए न्यूट्रिशन फूड के भी लाभकारी गुण बताए। न्यूट्रिशन इज़ ऑल अबाउट हेल्थ। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हेल्थ। दे गो हैंड इन हैंड, दोनों चीज़ें साथ में जुड़ी हुई हैं। क्योंकि हम सभी यहाँ पे इसी कुछ मिडिल एज ग्रुप के हैं, बारिंग कुछ फ्यू, हाँ, थोड़े यंगस्टर्स को छोड़ के, लेकिन उनको भी थोड़ा दिन में तो एज ही होनी है, तो अभी से समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या होता है कि बॉडी में एक प्रोसेस है जिसको हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। एजिंग प्रोसेस जो है वो एक सच्चाई है। होता क्या है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें वो ज़्यादा अच्छा है कि जैसे जैसे वी एज वी हैव लेस मसल्स, आवर बोन्स गेट थिनर। ये एक एजिंग बॉडी का सिस्टम है। जैसे हमारे मोबाइल्स भी, हम इतनी देर से बात करें, हमारे मोबाइल्स पुराने हो जाते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। ये तो टेक्नोलॉजी है, हमारी बॉडी भी, क्योंकि उसको अल्टीमेटली ख़त्म होना है। तो ये जो भगवान ने डिज़ाइन करा है वो इसी तरह से करा है कि हमारा इम्यून सिस्टम भी वीकर हो जाएगा तो हम जल्दी से बीमार पड़ेंगे, हमारे दांत गिरी जाते हैं, और बहुत सारी उम्र में जाने के बाद हम देखते हैं कि हमारे किडनीज़ ठीक से काम नहीं करती हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता है। ये एक एजिंग प्रोसेस है, लेकिन जब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं तो अकॉर्डिंगली हमें उसके हिसाब से एक्शन लेना है। और एक बहुत ही मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है, वो है ओबेसिटी। वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में फॉर विमेन, क्योंकि हम ज़्यादातर यहाँ पे विमेन हैं, लेकिन जो मेन फोक्स हैं वो भी इसको ध्यान से सुन सकते हैं और उनके भी काम ही की चीज़ है। ये जो सब हम बात कर रहे हैं वो सभी के लिए ज़रूरी है। विमेन के लिए कौन कौन से स्पेशली न्यूट्रिएंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, उसमें आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी एक तो चाइल्ड बेयरिंग बॉडी होती है, हमको पीरियड्स होते हैं, तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा आयरन लॉस होता है। तो इसलिए हमको एज़ फीमेल हमें आयरन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जिसका हमें ध्यान रखना है। ध्यान तो सभी चीज़ों का रखना है, लेकिन आयरन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो उसमें जो कहाँ किसके सोर्स से हमको आयरन मिल सकता है, जिसमें एनिमल सोर्सेज हैं वो हम जानते हैं, रेड मीट, पोल्ट्री, फिश। प्लांट सोर्सेज में भी बहुत आयरन होता है। अब ये एक बहुत बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है कि नहीं आयरन तो अब हमको कैसे मिलेगा। तो वेजिटेरियन डाइट में भी आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, बीन्स हैं, बहुत सारी आयरन फोर्टिफाइड ब्रेड्स मिलती हैं, नट्स एंड सीड्स में बहुत ज़्यादा, ड्राइड फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा आयरन मिलता है। आयरन सप्लीमेंटेशन जो है वो ओवर 50 जो है हमारे, क्योंकि आयरन जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है आफ्टर 50 इयर्स, तो हमको आयरन सप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट नेचुरल सोर्सेज से आयरन लीजिए। जब हम दवाइयाँ खाते हैं वो हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर पाती, वो थ्रो कर देती है। कैल्शियम, एज वी ऑल नो, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकिन एक बात मुझे यहाँ कहनी है, कैल्शियम जो है हर चीज़ में अवेलेबल है। तो हमारा जो ब्रेन है ना, हम इतने ज़्यादा कंडीशनड है इस बारे में कि कैल्शियम की बात आती है, दूध पियो, कैल्शियम और दूध पियो, कैल्शियम और दूध पियो। ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम हर चीज़ में अवेलेबल है, हर फूड प्रोडक्ट में कैल्शियम होता ही है। कैल्शियम जो हड्डियों का कमज़ोरी की जो बात आती है, जब हम क्या करते हैं, सिर्फ कैल्शियम को खाने में बिलीव करते हैं। हम बहुत सारी कैल्शियम की टैबलेट्स इधर से उधर से, इस कंपनी की उस कंपनी की खाते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड, जब तक कैल्शियम यूटिलाइज नहीं होगा, आपकी बॉडी जब तक उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तब तक सब बेकार है। आप 1 किलो कैल्शियम खा लीजिए, आप दूध में बैठ जाइए, उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक कि बॉडी में विटामिन डी नहीं मिलेगा, विच कम्स फ्रॉम द धूप, सूरज, जो कि हम सबको आजकल नागवारा है।
हम कोई भी धूप में बैठना नहीं चाहते। कोई काला हो जाता है, किसी के पिगमेंटेशन हो जाता है, किसी के कुछ हो जाता है, किसी के कुछ हो जाता है। तो धूप में कोई नहीं बैठना चाहता, सिर्फ कैल्शियम खाना चाहते हैं। सो कैल्शियम की दवाइयाँ आप कितनी भी खा लीजिए, वो सब वेस्ट होने वाली हैं जब तक कि आप धूप में नहीं बैठे हैं। जब तक आपने विटामिन डी नहीं खाया है तो आपका कैल्शियम वेस्ट है। संगोष्ठी की अध्यक्षता पत्र सूचना कार्यालय जयपुर रीजन की अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं आगे आ रही हैं। जरूरत है सबको मिलकर एक दूसरे का सहयोग करने की। ये बहुत खुशी की बात है कि आप सब लोग आज आए हम लोगों के निमंत्रण पे। और अभी मेरी बात हो रही थी शालिनी जी से, जो उन्होंने कहा कि हम लोग अपने विभाग के लोगों को ही क्यों ना मिला के काम करें। बाहर वालों को तो हम लोग बहुत बुलाते हैं, बट एक बहुत ही रेयर मौका होता है जब हम लोग खुद आपस में मिलें। आप दूरदर्शन से भी आप लोग खूब एक्सपर्ट्स बुलाते होंगे, आकाशवाणी से भी बुलाते हैं, बट क्यों ना हम लोग एक साथ जुड़ें। तो ये एक चीज़ इन्होंने शालिनी जी ने पॉइंट आउट की, तो मुझे लगा कि शायद यही उद्देश्य भी था आज की संगोष्ठी के आयोजन का, कि हम लोग अपने लोगों के साथ ही बातचीत करें, क्योंकि सब काम में व्यस्त रहते हैं, अपने अपने घर परिवार काम, लेकिन ऐसे एक साथ बैठ के विचार विमर्श करें या कुछ मुद्दे यदि हम लोगों के दिमाग में हो तो वो हम लोग एक्सपर्ट्स के साथ शेयर करें। शेयरिंग कहते हैं, शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो वही वाली बात है कि हम लोग शेयर ही करें तो उससे हम लोगों की प्रतिबद्धता दिखाई देगी। और आज की सबसे पहले तो महिला दिवस की शुभकामनाएं। हर कोई कहता है कि महिला दिवस एक ही दिन क्यों आता है, हम तो कहते हैं हर दिन महिला दिन होता है। कई बार हम लोगों को भी लीगल एस्पेक्ट्स चाहे अपनी रिपोर्टिंग में या दूसरे में नहीं मालूम होते हम लोगों को क्या अधिकार हैं, तो इसीलिए एक छोटा सा ये आयोजन रखा। कोरोना का समय था तो ज़्यादा हम लोग नहीं, जैसे पिछली बार आकाशवाणी में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था, सबको उसकी याद भी है, लेकिन चूँकि बड़ा नहीं कर सकते थे इसीलिए एक छोटे स्तर का ये कार्यक्रम किया, ताकि हम लोग साथ मिलके बैठ के बात करें और अपने व्यूज़ शेयर करें। घरों में भी आप देखिए, जो विशेष रूप से यदि हम लोग जो हाउसवाइफ्स हैं या जो वर्किंग लेडीज़ भी हैं, उन्होंने बिना किसी सपोर्ट के घर चलाया अपना, वो एक बहुत बड़ी मतलब कि कहा जाता है कि घर के काम नहीं करते, बट सबने काम भी किया, अपने ऑफिसेज भी संभाले हैं। और साथ ही हेल्थ वर्कर्स ने ये नहीं कहा कि महिलाएं इसीलिए नहीं जाऊंगी ड्यूटी पे, वो अपने घरों से 15-15, 20-20 दिन ड्यूटी पे ही रहे, क्योंकि दे कुडंट टेक द वायरस होम, तो वो घर नहीं जा रहे थे। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस पर्सनल और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, सब ने अपना अपना योगदान दिया है। तो महिला होने की एक तो हम सबको गर्व है, और हम लोग आज इसीलिए आप लोगों को आमंत्रित किया। साथ ही कार्यक्रम में प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की निदेशक श्रीमती ऋतु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने के उद्देश्यों की जानकारी दी। अगर इफ़ वी हैव अ वेरी सपोर्टिंग फैमिली, अगर हमारी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव है या मदर बहुत सपोर्टिव है, तो हम जो भी अचीव कर पाते हैं दैट्स बिकॉज ऑफ दैट। सो जब एक महिला के पीछे एक और महिला होती है तो दोनों का जो जोर होता है वो बहुत इनक्रेडिबल हो जाता है। कार्यक्रम के दौरान एक विशेष सत्र भी रखा गया, जिसमें प्रतिभागी महिलाओं ने अपनी जिज्ञासाएं रखीं और विशेषज्ञों द्वारा उन पर चर्चा हुई। संगोष्ठी के समापन में पत्र सूचना कार्यालय की सहायक निदेशक मंजू मीणा ने सभी का आभार व्यक्त किया। संगोष्ठी में आई प्रतिभागी महिलाओं ने अपने विचार कुछ यूं प्रकट किए। महिलाओं को कभी भी किसी किस्म की कानूनी सहायता की ज़रूरत हो तो उन्हें कैसे और किस तरह अप्रोच करना चाहिए, उनके राइट्स क्या हैं, क्या क्या सहायता, वैधिक सहायता उनको सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती है, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी दी शालिनी शिवरान जी ने, सीनियर एडवोकेट हैं। और एक और ख़ास बात ये रही इस संगोष्ठी की कि इसमें फूड एंड न्यूट्रिशन की महत्ता महिलाओं की ज़िंदगी में क्या है, इस बारे में बताया डॉक्टर अर्चना जैन ने, जो जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं।
आप जानते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिला शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यूँ तो महिलाएं हर दिन को विशेष बनाती हैं अपने घर के लिए, लेकिन आज के दिन महिलाएं अपने मुद्दों पर बात करती हैं, अपने बारे में सोचती हैं और दुनिया को बता देती हैं कि उनके हौसले अब बहुत बुलंद हैं। कुल मिलाकर आधी आबादी को सलाम। और इसी तरह से पुरुषों के साथ हम मिलकर आधी आबादी सफल हो अपने हर मकसद में, अपने उद्देश्य में। यही शायद हर वर्कशॉप का उद्देश्य होता है। एक कामयाब वर्कशॉप के लिए हम आरओबी को, आउटरीच ब्यूरो को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो संगोष्ठी हुई उसमें हमें बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हमें हर महिला को जाननी चाहिए उसके बारे में पता चला। महिला दिवस पे मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ और उनको मेरा यही संदेश रहेगा कि आप अपने आप को सशक्त बनाइए और स्ट्रॉन्ग रहिए, एजुकेट करिए और अपनी वॉइस को हमेशा सही मायने में कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने के लिए कभी भी मत झिझकिए। आपको कभी भी मदद की ज़रूरत है तो हमारे उच्च न्यायालय और बाकी न्यायालय हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हैं। आप लोग कभी भी विधिक सेवा सहायता केंद्र में आके और हम लोगों की मदद ले सकते हैं। हैप्पी वुमेंस डे टू एवरीवन। महिला दिवस के मौके पर आज ये परिचर्चा रखी गई है जिसमें कि महिलाएं जो विभिन्न सूचना प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयां हैं उनकी अधिकारियों को और उनके कर्मचारियों को बुलाया गया और उनको सेंसिटाइज करने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार जो लीगल विधिक मामले हैं उनकी जानकारी, विभिन्न कानून हैं उनकी जानकारी सबको होनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी काम कर रही हैं, कि उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं। साथ में महिलाएं जो हैं अपने पोषण पे उतना महत्व कभी भी नहीं देती हैं, परिवार के पोषण का ध्यान रखती हैं, लेकिन स्वयं का पोषण किस प्रकार अलग अलग आयु वर्ग के हिसाब से रखें वो जानकारी भी दी गई है। हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही सफल आयोजन रहा और एक बहुत अच्छा आयोजन रहा जिससे महिलाओं को अच्छी जानकारी मिली और हम सब महिलाएं मीडिया से थी, तो ये उम्मीद है कि इनके माध्यम से जो खबरें बाहर जाएंगी तो उनसे बाकी महिलाओं को भी उसका लाभ मिलेगा। नारी ना अंबर है, ना सितारा है, ना चांद है, ना तारा है, ना प्रकृति है, ना जल की धारा है। नारी तो स्वयं में एक विचारधारा है। नारी को देवी मत बनाइए, उसे आसमां पर मत चढ़ाइए, वो भी एक इंसान है, उसे बस इंसान बने रहने दीजिए। 8 मार्च सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन नारी का है। तो आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि नारी के सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए, एक सशक्त राष्ट्र के लिए हम सदैव तत्पर रहें।